इसमें पेशाब संबंधी जो समस्याएं होती है ना, प्रोस्टेट जिसको बोलते हैं, मतलब एक प्रोस्टेट कैंसर भी कहलाता है, फिर एक प्रोस्टेट इलाज हो जाता है, और प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो प्रोस्टेट संबंधी यानी कि गदूद संबंधी जितनी जानकारी है, मतलब मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो के आप अंत तक बने रहे, और ये हमारा जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अगर आपको वाकई अच्छा लगता है तो बिल्कुल मैं सॉफ्ट तौर से कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है, जानकारी परक है, तो आप लोगों को इसको शेयर करें। मैंने वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सब लोगों को प्रणाम। एक्चुअली क्या होता है, पुरुषों में एक शरीर में एक ग्रंथि होती है, उसको प्रोस्टेट बोलता है, और उसको उर्दू में या पंजाबी में गदूद भी मतलब कहते हैं, और इसको हिंदी में अगर हम कहें तो ये पौरुष ग्रंथि के नाम से, मतलब पुरुषत्व की मतलब ग्रंथि है। इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, परंतु इसका जो मुख्य कार्य है वो एक्चुअली कई हार्मोन से संबंधित है या पुरुषत्व से संबंधित है, सब चीजें हैं। तो ये तो इसका मुख्य कार्य, परंतु ये क्या करता है कि जब इसमें इन्फेक्शन होता है, खास तौर से 55 साल या 60 साल बाद, अधिकांश लोगों में प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है वो आने लग जाती है। और वो जब उनको, अब उसके क्या क्या लक्षण होते हैं प्रोस्टेट में। अब कैंसर के बारे में भी यही बात है, जो सामान्य बात मैं बता रहा हूँ, जो सामान्यतः जो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है उसके बारे में भी, प्लस प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी, दोनों चीजें करीब करीब समान मतलब रूप से एक साथ चलती है। पहला क्या, बार बार पेशाब आना। दूसरा, आप पेशाब कर चुके तो भी आपको ये महसूस होगा कि मेरे को तो अभी भी पेशाब बचा हुआ है, मतलब मेरा जो यूरिन ब्लैडर है उसके अंदर पेशाब अभी भी भरा हुआ है, पूरा खाली नहीं हो। तीसरा, आपको पेशाब की जो धार है, जो फ्लो है उसका, वो नहीं बनता है। मतलब सामान्यतः डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि भाई आपका जो फ्लो है वो मतलब अच्छा होना चाहिए, अच्छा धारवान होना चाहिए, उसका जो वेग है और उसकी जो गति है दोनों, मतलब डिस्चार्ज भी पूरा होना चाहिए पूरी मात्रा में, और वो थोड़ा दूर तक जाके गिरे, मतलब ऐसा भी होना चाहिए। जो बहुत सारे वृद्ध लोग होते हैं तो उनके पाँव पर पेशाब गिरने लग जाता है, मतलब वो पेशाब की धार नहीं बन पाती, और एटलीस्ट उसका नतीजा ये होता है कि वो अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं, उनके जूते खराब हो जाते हैं, मोजे खराब हो जाते हैं, और वो किसी को कहने लायक नहीं होते। तो वो इधर उधर, मतलब बैठने वाला जो कमोड है, जो अमेरिकन जो सिस्टम, वेस्टर्न, क्योंकि वो तो बिल्कुल सिटिंग वाले पे तो बैठ ही नहीं सकते। 60 साल का व्यक्ति बहुत तकलीफ मतलब महसूस करता है, तो वो अमेरिकन कमोड ढूंढते फिरते हैं, उस पर बैठ के फिर अपना पेशाब करता है। फिर जब पेशाब करता है तो कई देर तक अंदर बैठा रहता है, मतलब 2 मिनट 4 मिनट। अपनों को ये शंका होने लगती है कि साहब जो बादशाह पेशाब करने गए बुजुर्ग लोगों के, सो तो नहीं गए, कहीं नींद तो नहीं आ गई उनको, या वो कहीं गिर तो नहीं गए, या वो कहीं मतलब बेहोश तो नहीं हो गए, या उनको और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई। कई तरह की चीजें मतलब इसमें चल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि आप जो लोग सुन रहे हैं, आपके किसी के पिताजी को ये समस्या हो सकती है, किसी के दादा बाबा को हो सकती है, किसी के नाना श्री को हो सकती है, और ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, आपको भी हो सकती है। मतलब थोड़े दिनों बाद में आप भी उसी श्रेणी में आने वाले हैं। या हो सकता है कि बुजुर्ग लोग भी ये वीडियो अगर सुन रहे हैं तो उनको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये लक्षण आपको उसमें दिखाई। अब हल्का हल्का सा दर्द भी मतलब प्रोस्टेट में जब समस्या ज्यादा हो जाती है, जब इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो वो आने लगती है। अब इसका पता कैसे चले, कुछ तो मैंने आपको ये लक्षण बता दिए। अब एक जो बेहतर जो चीज है वो ये होती है कि आप जब अपने ब्लड सैंपल देते हैं अपना, तो उसमें पीएसए की जांच होती है। पीएसए मतलब ये एक्चुअली एक मार्कर टेस्ट है, और ये पीएसए जब बढ़ा हुआ आता है तो मतलब प्रोस्टेट कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब एक सामान्यतया जो एलोपैथी के डॉक्टरों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकी सही कह रहा हूँ कि अधिकांश डॉक्टर पढ़े हुए पीएसए को ही मतलब सीधा सीधा घोषित कर देते हैं कि आपको तो कैंसर हो गया। ऐसा नहीं है, मतलब पीएसए नॉर्मल वे में भी बढ़ता है, नॉन कैंसरस होने पर भी पीएसए बढ़ जाता है। और हमारे आयुर्वेद में इसको ठीक करने के लिए जैसे बोकरू है, पुनर्नवा है, या और भी कई ऐसी गिलोय है, ऐसी कई औषधियाँ हैं जो आपके इस पीएसए को वापस नॉर्मल कर देती है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है,
आपको अगर इस तरीके की पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है, आप अपना सोनोग्राफी करवाइए, सोनोग्राफी रिपोर्ट अपने साथ में ले लीजिए और खून की जांच करवा लीजिए और रिपोर्ट लेके आ जाइए नवग्रह आश्रम पर शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे पहले आ जाइए। हम आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा मतलब बहुत ईमानदारी के साथ बता देंगे कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है नॉर्मल या प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम। दोनों ही समस्याएं होने पर आपको हम औषधि देंगे और 11 बजे तक हम श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से आपको औषधि देके निवृत्त कर देता है। घबराने की ज़्यादा आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और बुढ़ापे में मतलब ये जो समस्या है ये कभी कभी बहुत परेशान करने वाली समस्या के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा आपको समय खराब करने की जरूरत नहीं है। आप निसंदेह नवग्रह आश्रम पर शनिवार अथवा रविवार को आ जाइए और हम आपको इसके लिए बहुत अच्छे से औषधि देंगे। और प्रोस्टेट ना हो इसका अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा जा चुका, मतलब नहीं जाया ढूंढा। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, 90 साल 95 साल 100 साल की उम्र हो जाती है, उनको आराम से पेशाब आ रहा है, कोई समस्या हुई नहीं, तो ये जेनेटिकली उनको नहीं हुई, अच्छी बात है, क्योंकि वो जो जीन उनका जो जीन है वो अच्छा है, वो हेल्दी है। और परंतु आप लोग भी अगर वॉक अगर अच्छी करते हैं, मॉर्निंग वॉक अच्छी है आपकी, इवनिंग वॉक अच्छी है, आप पर्याप्त मात्रा में छाछ का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो निस्संदेह आप इस पर ध्यान दीजिए